75th इंडिपेंडेंस डे, और हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, जो यहाँ पे हैं वो भी और जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें भी। मेरे विचार से भारतीय इतिहास का सबसे महान दिन, आज़ादी पाई 1947 में 15 अगस्त, और आज हम 75वें साल में हैं। कोविड सिचुएशन के कारण 26 जनवरी लास्ट आपने देखा होगा, काफ़ी भीड़ हुई थी उस टाइम पे, और उस टाइम हमने सोचा था कि शायद 15 अगस्त का दिन ऐसा आएगा जो डबल ट्रिपल हम उसकी फॉर्म में इसे सेलिब्रेट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड हियर वी आर टुडे। खैर कोई बात नहीं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में अमरीश जी ने आपको बताया, और हम हर साल 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और सबसे बड़ा योगदान उनका है जिन परिवारों के वे सदस्य थे, क्योंकि बलिदान तो उन्होंने अपने प्राणों का किया, लेकिन परिवार के बारे में हम सभी सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई होगी। स्वतंत्रता, आज मेरा कुछ इस तरीके का ना तो तैयार था, ना ही मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता था, लेकिन जब है ऐसा मौका तो मैं आपको बता दूं। 1947 में स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, और उसका सीधा सा मतलब है किसी ना किसी जंजीर से आज़ाद हो जाना। और वो एक ऐसी गुलामी थी जो हम सभी ने किताबों में पढ़ी है, हमारे बड़े लोग हमें बताते हैं, और उसका फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट हम सोच भी नहीं पाएंगे। हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा अत्याचार सहा होगा उस दौरान के लोगों ने। स्वतंत्रता मिल जाना एक महान दिन था, महान इंसिडेंट था, एक महान हैपनिंग थी, लेकिन उसे बनाए रखना वॉज अ ग्रेटर थिंग। आज क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं और लोगों को हम हमेशा मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने के वेरियस रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1, हमने हमेशा, चाहे वो अब जब स्कूल खोला था या नहीं खोला था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हमने हमेशा ये माना कि संसार का हर व्यक्ति एक टीचर होता है और हर व्यक्ति ही स्टूडेंट होता है। जब हम किसी को भी देखते हैं, अपने से बड़े को या अपने से छोटे को, तो उसके हर एक्शन में एक टीचिंग छुपी हुई होती है, और एट द सेम टाइम हर व्यक्ति को एक स्टूडेंट के रूप में चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा के संबंध में मैं आपसे बताऊंगा थोड़ी सी 2-4 बातें जो हम लगातार बताते भी हैं, और मेरा पूरी आशा भी है कि आप उसे पूरी गहनता के साथ में, पूरी गहराई के साथ में समझेंगे भी। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं अज्ञानता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ होता है। और जिस तरीके से 1947 में वो बेड़ियाँ तोड़ी गई थी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा करके, उसी तरीके से हम व्यक्तिगत तौर पर भी शिक्षित होकर के उन बेड़ियों को तोड़ते हैं। ये सभी जानते हैं उस चीज़ को। स्पेशली उन लोगों के लिए ये मेरी बातें हैं जो आते हैं और सीधे सीधे पहली, दूसरी, 5वीं सीट छोड़ करके पीछे बैठ जाते हैं, और 12-1 बजे वो जब छुट्टी होती है वो घर पे चले जाते हैं। मैं सिर्फ उनसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्वतंत्र होने का समय है। इंटर हो जाएगी, मैं कहूँगा फाउंडेशन अगर आपने बिल्कुल ही ख़राब कर दी, आगे इंटर में आप 16-17 साल के हो गए, 70 साल की उम्र होती है जनरल लेवल पे औसतन, बिना पढ़े लिखे या ऐसे पढ़ लिख करके जिसमें हमारा कोई योगदान ही नहीं रहा, सिर्फ मार्कशीट हमारे पास में है। 70 ईयर्स अपने पूरे जीवन को, और जीवन भी वो जिसका ये अता पता नहीं है कि कब मिला था और आगे कब मिलेगा। हमारा जब हम आज मेरा ये काम है कि मैं आपके सामने बोलूं, अगर मेरा ध्यान कहीं और पे जाएगा तो सीधा सीधा मेरे बोलने के लहजे में फ़र्क आएगा, ये आप सभी जानते हैं। सपोज करो एट द सेम टाइम दिस टाइम समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड, तो मैं उस तरीके से बोल नहीं पाऊँगा। बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक समय पे हमें हमेशा एक ही काम करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ होती है,
स्टूडेंट लाइफ होती है पढ़ाई के लिए, नौकरी और बिजनेस इज समथिंग एल्स। वो बाद की बातें हैं, वो उसका रिजल्ट है। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है यहाँ पर आके पढ़ना। आप स्पीकिंग करते हो यहाँ पे आके, कई बच्चे बोल के जाते हैं, उनको इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जजेस डिसाइड करेंगे। उसको सोच करके अपनी परफॉर्मेंस खराब करना किसी भी लहजे से बुद्धिमानी नहीं है। सबसे पहले अपनी लाइफ को सही स्तर पर ले जाने की कोशिश करो। उसका एकमात्र साधन और सबसे सरलतम साधन है शिक्षा। आप इसे जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके समाज के अंदर प्रगति आएगी। और हमने देखा है समाज जितना प्रगतिशील होगा, एक व्यक्ति जो वहाँ पर आके बसता है प्रगतिशील समाज में, उसकी प्रगति अपने आप ही आरंभ हो जाती है। समाज जितना भ्रष्ट होगा, जितना प्रगतिहीन होगा, जितना अशिक्षित होगा, उस समाज में रहने वाला शिक्षित व्यक्ति भी तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करता है। ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा देखते ही आ रहे हैं और पिछले कुछ सालों से तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। आपने भी देखा होगा, आपने भी फील किया होगा। हमारे कहने का अब ये तात्पर्य है, ये मतलब है, हमें जब यहाँ पर इंटर तक की पढ़ाई के लिए भेजा गया है तो हमारा फुल फोकस, एक्सट्रीम जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो सारा पढ़ना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। कई बार होता है कि हमें काम पढ़ते हैं बीच में, लेकिन वो काम हमारी रोज़ की जो प्रतिदिन की जो हमारी पढ़ाई का स्टेटस है उसको डिस्टर्ब वो ना करें। इस तरीके का टाइम टेबल हम अपने पास में रखें। दूसरी चीज़, एक शिक्षक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए काम करता है। उसमें वो स्ट्रिक्ट भी होता है, उसमें वो प्यार भी दिखाता है, उसमें वो सारी वो चीज़ें करता है वो जो कर सकता है। सिर्फ किस लिए कि जो आप पिछले दिन थे और आज आप हमारे सामने बैठे हो तो पिछले दिन से आपको बेहतर बनाया जा सके। तो मेरे कहने का अब ये मतलब है, इसका सार समझो, जंजीरों से पहले भी आज़ादी मिली थी, वो बहुत बड़ी आज़ादी थी, बहुत बड़ा संघर्ष था। और जंजीरों से आज भी हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। वो जंजीर है अशिक्षा की। सही शिक्षा हमेशा गुलामी को दूर करती है। आप इमेजिन करें, अगर ऐसा समाज हम तैयार कर लेंगे जहाँ पर बुद्धिमानी नहीं होगी, मस्तिष्क नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, किताब की कोई बात नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कोई ना कोई व्यक्ति आके, अंदर का या बाहर का, उस पर रूल जरूर करेगा। और रूल भी अपने हिसाब से। आदमी शिक्षित होगा तो प्रश्न करेगा, आदमी अशिक्षित होगा तो सहेगा। शिक्षा ग्रहण करना एकमात्र सरलतम उपाय है किसी भी चीज़ से स्वतंत्रता प्राप्त करने का। और आज का यही सार है। आपने किताबों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, गूगल करोगे तो बहुत सारे आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने अंदर मन में झांको। हमारी आगे लाइफ है, हमें अपनी लाइफ को सही बनाने के साथ साथ इकोनॉमिकल स्टेटस भी देखना है। और हम एक ऐसे परिवार से सारे आते हैं जहाँ पर पैसा कमाने का एकमात्र साधन है ईमानदारी। हम कोई भी बेईमानी वाला रास्ता अपनाएंगे नहीं। और जब एक नंबर यानी ईमानदारी से हम काम करेंगे तो उसमें शिक्षा ही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। ये चीज़ मेरे विचार से आप सभी के मस्तिष्क में स्पष्ट हो गई है। दूसरी चीज़, लास्ट में मैं बात ख़त्म करूँगा। एक हमेशा से मैं ये यकीन करता आया हूँ कि हार्ड वर्क नेवर फेल्स। उसके रिज़ल्ट देरी से आ सकते हैं, लेकिन मेहनत अगर आप करते हो और ईमानदारी दिखाते हो, डेडिकेशन दिखाते हो, तो वो कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाएगा। पैसा इज़ समथिंग एल्स, मनी इज़ समथिंग एल्स, लेकिन जो आप कलेक्शन करते हो पूरा, वो सारा नोटिस किया जाता है और एक ना एक दिन उसका परिणाम भी आपके सामने आता ही है। आज जब हम यहाँ पर हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, और मेरे साथ साथ 135 करोड़ भारतीय कभी ना कभी किसी ना किसी क्षण जब वो इस तरीके का
कोई भी दृश्य देखते हैं या तो मूवी में देख लें या वो लाइव देख लें, जिस तरीके से हमारे वीर सैनिक वहाँ पर बॉर्डर्स पर होते हैं, तो हम एक गर्व की अनुभूति करते हैं। हिम्मत उनकी भी है जो अपने घर परिवारों को छोड़ करके बाउंड्रीज़ पर पड़े हुए हैं सिर्फ देश की रक्षा के लिए। तो एक बार उनको भी हमारी तरफ से सम्मान देना बनता ही है, और एक बार ही क्यों, हम प्रतिदिन ये काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर हम उन्हीं के कारण यहाँ पर हैं, चैन की सांस लेते हैं, और सारी चीज़ें जो भी करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के कारण हैं। आपसे आपकी लाइफ पूरी है, आप 12-12, 14-14 साल के बच्चे हो। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, जो भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर इसे सुनेगा, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है बड़े छोटे से, कि हम अगर किसी का लाभ न करें तो हमारा ये भी हक नहीं बनता कि हम अपने कर्मों से, अपने कार्यों से किसी का नुकसान करें। ये बच्चे हम सभी को देखते हैं, हमको देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, और ये वैसा ही बनने की कोशिश भी करते हैं। तो इनके सामने उदाहरण अगर सही पेश किया जाए तो इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं होगी। बच्चों के लिए ये संदेश है कि आप बहुत समझदार हैं, 9th-10th के बच्चे हैं, बहुत समझदार हैं, अच्छा बुरा जानते हैं अपने लाइफ के प्रति, और आप सबसे लॉकडाउन सिचुएशन में आपने अपने परिवार की हालत को बहुत ही नज़दीक से जाना है, बहुत ज़्यादा नज़दीक से, क्योंकि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो, मैं ये कहूँगा कि पूरे संसार में हर परिवार ने वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर वो महसूस की है। तो आपने उसे बड़ी गहराई से समझा है कि मम्मी पापा किस तरीके से इस सिचुएशन के दौरान किस तरीके से उन्होंने पैसों का प्रबंध किया है। इसका मतलब पैसा पैरेलल लेवल पर हमारे साथ साथ चलता है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पैसा कमाया जाएगा, कमाना जाना चाहिए, उसका सिर्फ एकमात्र साधन है हमारे जैसे परिवारों के साथ पास में ईमानदारी से कमाना। और ईमानदारी आप दिखाओगे शिक्षा जब आपके पास में होगी, अदरवाइज़ जब वैल्यू हमारी नहीं होती है तो हमारा जो कदम है, मैं यही हमेशा से इसी चीज़ का मुझे डर रहता है, अगर अशिक्षा होगी और बेरोजगारी होगी पूरे समाज में, तो जो व्यक्ति है वो पैसा कमाने की चाह में वो दूसरा रास्ता देखता है फिर। तो ये सिर्फ अशिक्षा पे और सिर्फ बेरोजगारी तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये अपने साथ में परिणाम इतने भयंकर लेके आएगा जो पूरे देश के लिए खतरनाक है। अगर एक पूरा का पूरा बैच बेरोजगार हो जाता है और अच्छा है पढ़ने में, उसे नौकरी नहीं हम दे पाते हैं, उसे रोज़गार नहीं दे पाते हैं, तो पैसे कमाने के लिए वो अगर क्राइम का रास्ता चुनता है तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज के लिए खतरा बनेगा ही बनेगा। तो हमें ये भी देखना है कि हम शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं तो सिर्फ वो किताबी ज्ञान ना हो, किताबी ज्ञान के साथ साथ वो ज्ञान हो जो आपको आगे आने वाले समय में काम आने वाला है।